एलवान, आ गई तुम? अरे हाँ, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बाहर आ गई। शुक्रिया। मिराल ने तुम्हारे बेटे का ख्याल बहुत रखा, लेकिन एक मौसी माँ तो नहीं बन सकती। देखो कितना दुबला हो गया है। उसने कोशिश तो पूरी की थी। किसी और का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। चलो बेटा, यहाँ ठंड में मत खड़े रहो, इसे घर ले जाओ। शुक्रिया। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमारा एक घर होगा। अब से हम किसी से कोई मेहरबानी नहीं लेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे बेटा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। बेटा आज रात मैच होने वाला है, बेसिकतास खेलने वाला है। Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoş. चलो चलो जल्दी करें, हम जरा जल्दी करते हैं। चलो आ जाओ। मैं थक गई हूँ। अच्छा, तो बाहर के लोगों के बारे में क्या कहोगी? वो लोग आराम से आ रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे? जैसे कि एडम साहब आए हैं क्या? एडम कौन है? मैंने तुम्हें एक पार्टी में दिखाया था ना, केम साहब का दोस्त, वो सुनहरे बालों वाला। ओ बूसे, तुम्हें उस आदमी का नाम कब पता चला? चल गया बस। ठीक है, गेस्ट लिस्ट चेक कर लो, वहाँ पर रखी हुई है। हाँ, अच्छा आइडिया है, सही कहा तुमने। एक्चुअली वो आया होगा क्योंकि मैंने देखा वो दूसरा लड़का भी था। किसकी बात कर रही हो? अरे वही जिसने काम से निकलवाया था। अच्छा देखो, वही तीनों आए हैं, क्योंकि ये तीनों ना हमेशा साथ में होते हैं, जैसे कि अमर, अकबर, एंथनी पक्के दोस्त हैं। सिराय, नजला, मेहमानों को ड्रिंक सर्व करो। बूजे, ओज़गे, तुम दोनों डिजर्ट सर्व करो। चलो लड़कियों, जल्दी करो, जरा जल्दी करो। इस आदमी को लगता है कि हम भी उड़ सकते हैं, पता है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। सिराय, जल्दी करो, चलो जल्दी। हाँ बिल्कुल सर। आज मुझे स्कूल के टीचर ने बुलाया। हाँ? और कहा कि तुम सही हो, हम तुम्हारा पेपर फिर से चेक करेंगे। मेरी होशियार बच्ची, शाबाश, तुम सब कुछ अच्छी तरह जानती हो। मम्मी खाना बहुत अच्छा है। आराम से खाओ बेटा।
ठीक है, मुझे होमवर्क करना है, मैं जाकर वो खत्म करती हूँ और होमवर्क खत्म होने के बाद मैं कोई अच्छी सी मूवी देखूंगी। ठीक है, अच्छी होगी तो मुझे बुलाना। ठीक है। अच्छा खाना बनाए। तो तुमने पापा से क्या बात की? कहा था बाद में बताऊंगा। तुम मजाक कर रही हो क्या आइसम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा ने मुझे क्यों बुलाया होगा। तुमने पापा से कभी ठीक से बात नहीं की, उन्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। ये बात ना करें तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें आखिर क्या चाहिए मुझसे? हर इंसान को बस शोहरत और आराम की जिंदगी चाहिए होती है, इसमें आखिर गलत क्या है? ओह प्लीज आइसुन बस करो। किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारी सहेलियों के साथ तुम हर वीकेंड पर अब्रॉड नहीं जा पाती हो, या तुम हर 2 साल में नए घर में नहीं जा पाती। सॉरी, लेकिन मैं इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तुम इन चीजों के बिना रह सकती हो। बस बहुत बहुत हुआ। बस करो, आप लोग फिर से शुरू हो गए। हमसे गलती हो गई बेटे। तुम अकेले ही माफी मांगो। ओह दीदी, आखिर आप कहाँ चले गए हो? हे ऊपर वाले, मुझे सब्र दे। आसिये, दीदी तुम्हारे पास है? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, रखती हूँ। मैंने गेस्ट लिस्ट देखी है, एडम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। कल बर्क की बर्थडे पार्टी है, तुम आ रहे हो ना उसके बर्थडे पार्टी में? बोलो ना। देखो कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, जैम तुम्हारे साथ आएगा। अरे यार ऐसा मत करो, पापा चाहते थे कि मैं कल जल्दी घर लौटूं। उन्होंने हैंडओवर कर दिया है तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा, और वहां पर भी एक पार्टी रखी है। सुन यार, फिलिस तुम्हें पसंद करती है, मेरी तरफ वो देख भी नहीं रही। मैं क्या करूं यहाँ पर? मैं जानता हूँ मेरे भाई, मैं जानता आपको हूँ। और कुछ चाहिए मैम? ओके। मैं अभी आता हूँ। आज तुमने एक भी ग्लास नहीं तोड़ा, वेरी गुड। आपको लगता है बहुत अच्छा मजाक करते हैं? तो क्या जोक पसंद नहीं आया? माफ करना, मुझे बहुत काम है। अगली बार तुम पक्का मेरे जोक पर हंसोगी। क्या कहा आपने? अगली बार? हाँ आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? सही कहा। हमेशा मुझसे टकरा, मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो कर रहा हूँ। कम से कम मैंने सच तो कहा। और कोई सवाल? नहीं नहीं, मुझे अंदर जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से फिर से जॉब नहीं गवा सकती। तुम तो कुछ ज्यादा ही निर्दयी हो। और तुम कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ते हो। इसे जबरदस्ती का नाम मत दो, ठीक है? हाँ? मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसमें से सब कुछ खा जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैं ये सब कुछ खा जाऊंगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? सब कुछ? हाँ, मैं सब कुछ खा जाऊंगा। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। मेरल कैसी हैं आप?
हाँ मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ कहना था। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं, कहिए। फौज साहब, पता नहीं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन मेरी दीदी मुझसे नाराज है। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आज सुबह से आपकी उनसे कोई बात हुई है? मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ पता चलता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। ठीक है, गुड इवनिंग। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि आप अब देख सकते हैं, बेसिकतास की फुटबॉल की मैच हाँ, चल बेटा। रही है और बेसिकतास के फॉरवर्ड्स पूरे ही जोश में आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि गोल होने ही वाला है और ये लिया शॉट लेकिन मिस हो गया। उनका एक बहुत ही बड़ा चांस मिस हो गया, लेकिन अब देखना ये है कि बेसिकतास अब आगे और क्या कर सकता है। उनके फॉरवर्ड्स पूरे जोश में फिर से आगे बढ़ते हुए ये फिर से पास दिया, ये रिकार्डो क्वारेस्मा के पास बॉल आया, उसने शूट करने की कोशिश की लेकिन ब्लॉक हो गया। सामने वाली टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए वो भी अब गोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैच इस वक्त बहुत ही दिलचस्प। हाँ फुआद। हेलो एलवान, हाँ बताओ, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, कहाँ हो तुम? हाँ जानती हूँ, मैच चल रहा है तो मैं और सेलिम उसी में खो गए थे। अभी कहाँ हो तुम? मतलब अगर कुछ चाहिए हो तो बताना मुझे। नहीं नहीं, हम ठीक है, हम आसिया के साथ है, सब ठीक है, फिक्र मत करो। ठीक है, ओके, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। बेसिकतास के प्लेयर एक बार और आगे बढ़ते हुए ये क्रॉस से कॉर्नर डाला उन्होंने, ये हेडर लेने की कोशिश की गई लेकिन ये भी ब्लॉक हो गया। आइए देखते हैं और मैच और दिलचस्प होने जा रहा है। क्या चल रहा है? जाओ जाओ यहाँ से, बच्चे से दूर रहो। तो यही है। निकलो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ भागो भागो यहाँ से। रुको, पकड़ो उसे, जल्दी। मुझे तो यकीन नहीं होता। आप ठीक तो हैं मैडम? हाँ मैं ठीक हूँ। पानी चाहिए आपको? नहीं, मैं मदद करता हूँ आपकी। नहीं नहीं नहीं, आपका मैं बहुत मदद बहुत करता हूँ। शुक्रिया। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। शुक्रिया, आप आपका परेशान बहुत मत होइए। शुक्रिया। डरने की हाय जरूरत ऊपर नहीं वाले, है। आराम से जाइए मैडम। आपका शुक्रिया। सेलिम, तुम्हें डर तो नहीं लगा ना बेटे? बिल्कुल डरना मत, मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारे लिए बेटा। तुम आराम करो, हाँ मैं इसे एडजस्ट करती हूँ। ठीक है। ओह दीदी कहाँ चली गई? फौज साहब, कोई खबर मिली? वो असी के घर पर है, सेलिम के साथ। उसने कहा है कि फिक्र मत करना। समझ गई, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह दीदी, सिराय, हाँ बोलो, क्या? हाँ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कुछ भी तो नहीं, सच में। मैंने तुम्हें देखा है, तुम दोनों ना बहुत बातें कर रहे थे। बकवास मत करो, क्या बोल रही हो बुजे? देखो बहुत कुछ है, बताओ क्या बातें हुई है तुम दोनों में? मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। यार कोई बात नहीं हुई, बस बकबक करके इरिटेट कर रहा था। हाँ ठीक है, मेरे पास आओ। आओ ना मेरे पास, अपना कान दो। तुम्हें याद है गुखन जो हमारे मैनेजर का भतीजा है? मैंने सुना है उसी ने तुम्हें वापस काम पर रखवाया है। क्या? हाँ पक्की खबर है। कैसे हो भाई? सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा, इतने दिनों बाद यहाँ आकर अच्छा लग रहा है ना? हाँ चलो यहाँ बैठते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर आए। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए 1 प्लेट पकौड़े ले आइए। आप क्या लेंगे? नहीं नहीं,
आप एक काम कीजिए, हमारे लिए सिर्फ 2 कप चाय ले आइए। जी अभी लाया। कौन आने वाले पापा? हसन, हमारा जासूस है। अली के पापा? उन्हें हमसे क्या चाहिए? शुक्रिया। उन्होंने कहा कि बच्चों से बात करेंगे कि इस तरह की नादानी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि तुम लोग अब बड़े हो गए हो और वो तुम्हारे और अली दोनों के कान खींचकर समझाने वाले हैं। तुम सहराय और गुलसुम से उम्र में बड़े हो बेटे। अगर तुमने उनमें से किसी को भी एक साथ देखा तो जरा सोचो, ये सब आखिर चल क्या रहा है? सुनिए पापा, वो साला अली सिराय के पीछे है। तुम्हें कैसे पता? बोलो बेटे, तुम्हें कैसे पता? सहराय अब बड़ी हो गई है, शायद वो भी यही चाहती है, लेकिन वो हमें नहीं बता सकती, कुछ कह नहीं पाती। और मैंने हसन से भी बात की, उसने मुझे कुछ बताया। हसन आ गया। कैसे हो तुम दोस्त? आतिफ वो तुम्हारी वाली पर नजर टिकाकर बैठी है। लेकिन क्यों? ऑफ कोर्स वो जल रही है यार, शायद उसे तुम्हारे चक्कर के बारे में पता चल गया। जेम, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल आतिफ, मैं देखते ही समझ जाता हूँ। ए लड़की, तुम क्या कर रही हो? पागल हो क्या? आप मुझसे आराम से बात करिए, आप मुझसे टकराई थी। ओह, तेवर तो देखो इसके, मुझसे ऐसे बात करोगी? फिलिस तुम शांत हो जाओ। आतिफ, ये लड़की मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? तुम पहले शांत हो जाओ। इसे इज्जत से बात करनी चाहिए। फिलिस तुम शांत हो जाओ। तुम उससे टकराई थी, तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ बिल्कुल। जेम, ले जाओ इसे यहाँ से। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कम ऑन फिलिस, बस करो, जाओ। तुम्हारा हाथ कट जाएगा, जरा संभल कर। नहीं नहीं, बस करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, ना ही ख्याल की। देखो मैं ख्याल नहीं रख रहा, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। बस इतनी बात है? हाँ इतनी ही बात है। तुमने मुझे फिर नौकरी क्यों दिलवाई? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे अपनी गलती सुधारनी थी। इसमें गलत क्या है? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कहूंगी क्योंकि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँ तो इस्तांबुल में रहकर 10 कैफे में नौकरी ढूंढ लूंगी, क्योंकि मैं मेहनती लड़की हूँ, क्योंकि मुझे काम करने से डर नहीं लगता है। तुम जितने पैसे एक रात में खर्च करते हो ना, उतने में मैं अपना पूरा महीना गुजार सकती हूँ। इसीलिए बेहतर ये होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, समझ गए? क्या हुआ वहाँ पर? हाँ, पर वो तो वैसे ही खड़ा है। अच्छा है, मैंने ऐसा सुनाया है कि 6 महीने तक अपनी जगह से वो अब हिल नहीं पाएगा। तुमने ऐसा क्या कहा? जल्दी बताओ मुझे। तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो भाई? जेम, वो लड़की फिलिस और बाकी लड़कियों से काफी अलग है। बिल्कुल अलग। क्या सच में भाई? हाँ सच में। वो गुस्से वाली है, लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी। देखो भाई हसन, इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हमारा मोहल्ला बहुत छोटा है। अली का सराय से इस तरह बार बार मिलना ठीक नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और ये मामला बहुत नाजुक है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे हो। बात वैसी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। जब 2 बड़े बात करे तब तुम्हें सुनना चाहिए बेटे। शायद तुम सही हो, मेरी कोई गलती होगी। मैंने आज तक मेरे बेटे से कुछ नहीं कहा। अली को वो अच्छी लगती थी और उसने फिर से गलती कर दी। जाहिर सी बात है, रिफत अपनी बहन की हिफाजत करेगा। लेकिन आज हम मिले और अली ने मुझे बताया कि सच्चे दिल से ये रिश्ता करना है और मैं उसका बाप होने के नाते मेरे बेटे का साथ तो जरूर दूंगा। और हम चाहते हैं कि उसकी माँ से जल्दी बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हसन, उसकी कोई माँ नहीं है, भूल जाओ कि कभी हुआ करती थी। मैंने सुना आंटी बाहर निकल गई हैं। वो आज बाहर है, कल फिर अंदर जाएगी, तो क्या करेंगे? रहने दो। रेमजी भाई, तुम सबसे बड़े हो तो ये बात तुम्हें ही तय करनी होगी।
ठीक है भाई। पापा मैं जा रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। रिफत बेटे बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? हमने बहुत साल तक मेहनत की और अब बूढ़े हो रहे हैं। और अब हमें हमारे बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। अभी हम चाहते हैं कि सेराय हमारे घर की बहू बने। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम आकर उसका हाथ मांगेंगे। ठीक है हसन, कोई बात नहीं। पर पापा, लेकिन सुनो हसन, तुम्हें पता है अली क्या सोचता है, पर मुझे मेरी बच्ची के साथ बैठकर एक बार बात करनी पड़ेगी और मुझे उसकी आंटी से भी बात करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। बाकी देखते हैं। शुक्रिया रमजी भाई। शुक्रिया अली बेटे। लो बेटे, तुम भी खाओ। लो बेटे, शुरू करो। अरे नहीं, अभी इसका वक्त नहीं है। हे ऊपर वाले, लगता है मुझे अपनी कार को टो करवाना पड़ेगा। बेटे तुम्हें पता है 30 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी के लाइट्स जलते हैं या नहीं? हाँ जरा बताओ मुझे। हाँ? सेलिम देखो वहां पटाखे जल रहे हैं ऊपर। तुमने देखा बेटा? क्या हम रुक कर देखें? कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। हाँ तुम्हें ठीक से बांध देती हूँ। हाँ ये लो, ओढ़ लो जरा बेटा। तो हम परी की कहानी में कहाँ तक पहुंचे थे? गुलाबी डॉल्फिन पानी के अंदर चला गया। हाँ। उसने तो हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पर भी खजाना नहीं मिल रहा था। वो क्या करे? उसके बाद जब वो हार मानने ही वाला था, तब उसके ध्यान में आया Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı, nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsan söyleyemem, yemin ederim. बहुत अच्छा है ना? Ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Ah, öyle sev ki beni, meydeye içeyim. Kalbim tekliyor, ay gel hasta gibi. सिराय! बुज़े? कुछ हुआ नहीं है बस।
वो खाली डिशेस लानी थी ना, वो काम मैंने कर दिया है। सारे काम हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ। बाय। Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. ये क्या कर रहे हो तुम? अब हमें कोई इत्तेफाक की जरूरत नहीं है। तुम्हें कभी भी किसी से बात करनी हो या झगड़ा करना हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। ये मेरा नंबर। आतिफ शनाल। सिराय। Olur mu gözünü seveyim, adını sorsam söyleyemem, yemin ederim. Ah, ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Öyle sev ki beni, neydiye içeyim. Kalbim tekliyor, ay gel hasta gibiyim. Ellerim titriyor, of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. Ah, öyle sev ki beni. सेलिम, ये लो, ठंड मत लगने देना। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए सेलिम मेरे बच्चे। उठो सेलिम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग। अब हम दवाई लेंगे, है ना? कुछ खाने के बाद। अब मैं बेटा तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं अभी आई, तो मेरे लिए यहीं रुकना। माफ कीजिए, क्या मदद करूं आपकी? दूसरे ग्राहक थे इसलिए पूछ नहीं पाया। मैं जो ढूंढ रही थी वो यहाँ पर नहीं है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दो। हेलो। हाँ मैडम, कहिए। क्या मुझे चाय मिल सकती है? मुझे कार में मेरे बच्चे को पिलानी है। ठीक है। अरे रहने दीजिए, सिर्फ चाय ही तो है। ये मेरी तरफ से है आपके बच्चे के लिए। शुक्रिया। दीदी, आपका बेटा बीमार है?
हाँ, बीमार है वो। मैडम, मैडम, आप ये भूल गई थी। ऊपर वाला आपको सलामत रखे। शुक्रिया। गुलसुम, मम्मी, मेरी बच्ची। अरे तुम ठीक लग रही हो, चलो कुछ खाते हैं और फिर तुम दवाई ले लेना। मम्मी मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओ मेरी गुड़िया, ऐसे मत कहो, अपनी मम्मी को नाराज मत करो, चलो ना। ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ। उसने तुम्हें गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा? तुम मैसेज करो। एक्चुअली उसने तुम्हें नंबर दिया था, तो तुम मैसेज करो। मैं नहीं करूंगी बूजे, कैसा लगेगा? उसे लगेगा मैं पागल हो अब रही हूँ। इनकार करना छोड़ो सिराय, ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं वहाँ नहीं आती तो तुम दोनों किस करने वाले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर छोड़ो, मुझे लगता है अभी तक नींद से जगा भी नहीं होगा वो। अगर जग जाता तो मैसेज करता ना। और ऐसा क्यों? अरे उनकी जगह पर गरीब लोग काम करते हैं। मेरी तरफ देखो, जब तुम उस लड़के को डेट करोगी और मुझे एडम के करीब नहीं लाओगी तो मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है बूजे, बहुत बोल लिया, हम कैफे में मिलते हैं। ओके बाय। हाँ ठीक है। ये देखो, महंगाई बढ़ने वाली है, मतलब पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो जाएगा। हाँ पापा, बाजार में पहले ही सबने किटकिट करना शुरू कर दिया है। पर बेचने वाले भी तो सही है ना, वो क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सुजान, ताहिनी के साथ गुड़ है क्या? आज खाने का बहुत मन कर रहा है। बाजार में इतना काम करते हैं कि खाने को नसीब ही नहीं होता है। आप बैठिए लाती मम्मी, हूँ। मैं लेकर आता हूँ। शेल्फ पर है, फ्रिज के पास ही है, ले आना। सराय और गुलसुम कहाँ है? सिरा तैयार हो रही है और गुलसुम के पेट में दर्द हो रहा है। काम का नाम सुनते ही गुलसुम के पेट में दर्द हो जाता है। ये लीजिए। शुक्रिया बेटे। अरे सुजान हाँ। सुनो, कल जब मैं और रिफत काम पर थे तब हमने गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग बेटे। तुमने नया परफ्यूम लगाया है क्या? पता नहीं इस पर कितने पैसे खर्च किए होंगे तुमने। नहीं आंटी, मैं कहाँ लाई, ये तो मेरा पुराना परफ्यूम है। आपको चाय दूं क्या? हाँ, दो। ले आओ। मेरी बच्ची। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे पड़ोसी जो है ना, वही जो हमारे घर से 2 घर छोड़कर रहते हैं। अब तुम्हारा पेट कैसा है मेरी गुड़िया? अब थोड़ा ठीक लग रहा है मम्मी। हाँ, तो आप क्या कह रहे नहीं, थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं। ये रख दो। सराय, तुम थोड़ी चाय दोगी प्लीज? इसे काम पे जाने में देर हो जाएगी, मैं तुम्हें चाय दे देता हूँ। लाओ मुझे दो। शुक्रिया भाई। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ
अरे बेटी, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, थोड़ा तो खा लो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही और मैं सेलिम से मिलूंगी, फिर काम पर जाऊंगी। सेलिम से मिलने जा रही हो? पता नहीं वो कहाँ हवा हो गया है। तुम्हारी माँ उसे लेकर भाग गई है। क्या? सुजान, कसम से पता नहीं इतनी ठंड में वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ चली गई। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? कहाँ ले गई उसे? अब ये मुझे कैसे पता होगा? सराय, सराय रुको बेटे, जरा 1 मिनट। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चलो चलो बेटे, बहुत काम है। इसने सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया है। क्या हुआ मम्मी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पता है सेलिम, जब तुम बहुत छोटे से बच्चे थे ना, तो तुम मम्मी कहकर भागते हुए मेरे पास आते थे, क्योंकि तुम्हें ब्रेड और दूध चाहिए होता था। तुम्हें बहुत पसंद था ये, बहुत ज्यादा। अब ये देखो, तुम्हारा फेवरेट दूध ब्रेड। मुंह खोलो। बहुत अच्छे, क्या बात, वेरी गुड। तुम्हारा खाकर हो जाएगा ना, तब हम दवाई लेंगे। मेरा लाडला बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब्र करेंगे, है ना? इतने साल हम एक दूसरे से दूर रहे और आज हमें जो कुछ मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं जानती हूं बेटा कि ये पहले की तरह तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, रुको बेटे, हाँ 1 मिनट रुको। हाँ, क्या हो गया ऑफिसर? मैडम, आपने रात भर गाड़ी यहीं पार्क की थी। आसपास के लोगों से कंप्लेंट आई है। अच्छा, ऐसा बात ऐसी है ऑफिसर, मैं मेरी कार कहीं नहीं ले जा पा रही, पेट्रोल नहीं है, तो हम ऐसे ही यहाँ खड़े हैं। ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब कि हम पेट्रोल डलवाएंगे। इंसानियत अभी मरी नहीं है। इतना पेट्रोल तो डाल ही सकते हैं जिससे आप घर पहुंच जाएं। अब मैं क्या कहूँ आपको? बहुत शुक्रिया ऑफिसर। कोई बात नहीं। अगर हम बोर्डरम का छोटा होटल कम कीमत में बेच देंगे तो लोगों को लगेगा कि उस होटल में कोई प्रॉब्लम है। क्यों लगेगा? बकवास है। मुझे ताज्जुब नहीं कि तुम्हें बकवास लग रहा है, क्योंकि किसी काम को कैसे करना है इसका तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है। ठीक है, मीटिंग में पता नहीं क्या क्या होता है। तुम क्या सोच रहे हो बेटा आतिफ? आतिफ, आतिफ बेटा। हाँ बोलिए पापा। कहाँ खो गए? नहीं, यही हूँ। बेटा, वो होटल बेचने की बात हो रही है, पापा पूछ रहे हैं उसे बेच दें क्या? हाँ, अगर आपको ठीक लगता हो तो क्यों नहीं। नहीं, वो कहीं और खोया हुआ है। तुम काम से बोर हो गए हो क्या बेटा? अगर तुम थक गए हो तो कहीं घूम आओ, छुट्टी ले लो, कुछ दिन काम रहने दो, आराम करो और एंजॉय करो। मम्मी, आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग आराम से खाइए। पता नहीं इसे क्या हो गया, बहुत दिनों से ऐसा ही कर रहा है। बिल्कुल नहीं, जवानी में ऐसा होता है। कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया? उसे किसी बात पर डाउट तो नहीं हो गया? बात का बतंगड़ मत बनाओ यार, चुप रहो। अरे तुम क्या बोल रहे हो एकरम? मैं तुम्हारी तरह चुप नहीं बैठ सकती हूँ। इसी वजह से तो हमने उससे झूठ बोला था। हमने उससे कहा कि वो बच्चा ठीक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। 1 मिनट, हमने नहीं कहा, तुमने कहा। ठीक है, मैंने कहा। अगर मैंने कहा भी तो अपने बेटे की भलाई के लिए ही कहा है, और अगर तुम कुछ कर दोगे तो और भला हो जाएगा। ठीक है, बस चिल्लाती रहो। इसके अलावा तो तुम्हें कुछ आता नहीं। मुझे बताओ क्या करना है और मैं कर दूंगा। मैं बताऊं और तुम करोगे? तो कभी जाओ ना उसके साथ डिनर पे, साथ में बैठकर खुलकर बातें करो बाप बेटे। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो वो अपनी माँ से ना कह पा रहा हो। ठीक है, देखता हूँ, फिक्र मत करो।
हम उसकी तकलीफ जल्द जान लेंगे। वो भी मैं बताऊंगी। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि आप अब देख सकते हैं, बेसिकतास की फुटबॉल की मैच चल रही है और बेसिकतास के और मैं तुम्हारे बाल पूरे बांधती जोश हूँ। में आगे बढ़ रहे हैं। लगता है कि गोल होने ही वाला है और ये लिया शॉट लेकिन मिस हो गया। उनका एक बहुत ही बड़ा चांस मिस हो गया। लेकिन अब मम्मी, देखना ये हाँ? है कि बेसिकतास अगर अब मेरा आगे वजन और क्या कम कर हो गया सकता तो आप है। मेरे लिए क्या लाएंगी? तुम्हें क्या चाहिए? यही कि मैं जितना चाहे उतना बर्गर खा सकूं। ठीक है, अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आप चिल्ला क्यों रही हैं मम्मी? सनम, मुझे सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाओ। दर्शन करते हुए वो भी अब गोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैच इस वक्त बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है दोस्तों। बेसिकतास और सामने वाली टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। ये बेसिकतास के प्लेयर्स एक बार और आगे बढ़ते हुए ये क्रॉस से कॉर्नर डाला उन्होंने। ये हेडर लेने की कोशिश की गई लेकिन ये भी ब्लॉक ओह हो गया। दीदी, सुबह सुबह ठीक से सोने भी नहीं देती है। क्या चल रहा है ये? हाँ? क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही। किसे फोन कर रही हो? मेरी दीदी को। कॉल नहीं उठा रही। शायद वो बिजी है अपने लॉयर के साथ। पागलों जैसी बातें मत करो जंगीस। दीदी, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बहुत बार कॉल किया, अंदर आइए ना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर कार के पेपर्स लेने आई हूँ। सलीम, कम से कम उसे अंदर तो ले आओ, मैं नाश्ता कराती हूँ। मुझे पेपर्स दे सकती हो या नहीं? टाइम नहीं है। रुकिए, मैं लाती हूँ। तुम सुबह सुबह एक डरावने सपने की तरह आई हो। आखिर क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये लीजिए। ए, क्या चल रहा है यहाँ पर? ओह, देखो तो बेचारी एलवान को। तुम इसका क्या करोगी? हाँ? तुम्हें क्या करना है चंगेज? तुम इसका क्या करोगी? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मैं दो। नहीं दूंगा। चंगेज, मुझे दे दो ये। नहीं दूंगा। इधर लाओ। बोलो, क्या करोगी इसका? क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? मुझे दो। अरे छोड़ो, मुझे दो। और फिर से कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? हाँ, जाओ जाओ, भाग जाओ। बस सच कह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। देख लेना तुम। जंगीस, मुझसे दूर रहो। तुम एकदम बेकार की औरत हो। रुक जाओ, बस करो। तुम अपनी बहन की वजह से बहुत ढीठ हो गई हो। रुको, आज मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। अब मैंने क्या किया है? तुम और क्या कर सकती हो? तुमने उसे गाड़ी के पेपर दे दिए। वो कार बेच देगी, इससे साफ जाहिर है। ये उनकी गाड़ी है, वो हक से बेच सकती हैं। हक? कैसा हक? हा? एक खूनी का कैसा हक? उसे कोई हक नहीं है, उसे कुछ भी करने का हक नहीं है। जंगीस, उनके पास नौकरी भी नहीं है, ना ही कोई पैसे हैं। इतने बेरहम मत बनो, तुम्हें पाप लगेगा। अरे छोड़ो। अब कौन आ गया? सिराय, सिराय, सलीम कहाँ है वो? तुम्हारी माँ उसे ले गई। अरे बस करो। पहले माँ गई, फिर बेटी आ गई, फिर वो आ जाएगी। क्या चल रहा है ये कोई सर्कस चल रहा है क्या? हाँ? कहाँ ले गई वो उसे? मुझे नहीं पता। वो बस यहाँ आई, गाड़ी का पेपर लिया और पता नहीं कहाँ चली गई। ओह आंटी, काश आप उन्हें सलीम को नहीं ले जाने देती। वो उसकी माँ है ना, मैं कैसे रोक सकती हूँ? कसम से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो अपने पति को मार सकती है तो फिर मुझे कैसे छोड़ सकती है? कहाँ ले गई वो? कहाँ ले गई? क्या किया उन्होंने? तो क्या कहूँ, शायद वो उस लॉयर के घर गई होगी। और क्या?
उनका लॉयर? पागल मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्यों? बस हाँ? बस करो चंगेज। उनकी बात पर ध्यान मत दो, वो कुछ भी कहते रहते हैं। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही कहा। आंटी, आप प्लीज मुझे उनका फोन नंबर दीजिए, जल्दी।